दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर सिंगल मेरे साथ हैं। विजय, सारी ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए इस ग्राफिक्स के साथ। एम्बेसडर सिंगल, क्या आफ्टर बांग्लादेश ये अमेरिका या डीप स्टेट का एक और मिशन है? और मैं आपसे ये बहुत तीखा सवाल पूछ रहा हूं। वेल निशांत जी, स्टुअर्ट, बहुत अभी जल्दी है इसमें कहना इसके विषय में कि किस वजह क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया रजिस्टर करने के लिए। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की उनको बैकिंग थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको बैन किया है, और सारे जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है अमेरिकन या यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि नेपाल गवर्नमेंट का उद्देश्य शायद कुछ और था, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जैसा कि अभी आपके जो विनी साहब थे उन्होंने बताया कि जनरेशन जी इस तरीके से उसको रिएक्ट करेगी। और नेपाल की गवर्नमेंट पूरी तरह से इसमें फेल्योर रही, क्योंकि इसमें ना एक सोशल मीडिया जो बैन किया इन्होंने जिस तरीके से, न केवल वो कारण है बल्कि मैं यहां पर एक और डिटेलिंग दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा मेरे बगल में, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन क्यों हुआ है। अगले 7 मिनट आप सिर्फ इस चैनल पर ब्रेकिंग और ग्राफिक्स देखेंगे, ध्यान से देखेगा। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन क्यों है? नेपाल में कई सोशल मीडिया कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। सरकार ने इन कंपनियों को 7 दिन का नोटिस दिया। सरकार ने कंपनियों को मंत्रालय में रजिस्ट्री कराने को कहा। तय समय में कंपनियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आदेश दिया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया। ब्रेक करिए जरा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आवास के पास भी कर्फ्यू। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। नेपाल के न्यू बानेश्वर इलाके में सेना तैनात। हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना तैनात की गई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया है। 50-50 में रखिएगा इसको जरा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति आवास के पास भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दिखाइए जरा मेरे बगल में। काठमांडू में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में आर्मी चीफ भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। नेपाल के कई शहरों में फैला सरकार के खिलाफ विद्रोह। ये देखिए जरा। काठमांडू, पोखरा, बुटवल में कर्फ्यू लगा है। भरवाहा, भैरहवा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू के आदेश। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग। ब्रेक करिए जरा। युवाओं के विद्रोह के बाद सरकार की अहम बैठक। 10 से 15 हजार प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास मौजूद हैं। नेपाल में सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास भी प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। मैं मनीष के पास सबसे कुछ क्षणों में आ रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ओली सरकार के खिलाफ असंतुष्टि जो है, आपको मैं फैक्ट के साथ दिखा रहा हूं। प्लीज जरा टिकर ऑफ करिए। ये देखिए जरा विजय, यहां पर शॉट चेंज करिए। देखिए 8 सितंबर 2025 नेपाल में जेन जी, यानी ये नई जनरेशन है, जनरेशन जी जिसे कहा जाता है, उसका विद्रोह है। सोशल मीडिया पर बैन से भड़के छात्र। ओली सरकार हटाने की मांग की जा रही है। शॉट चेंज करिए यहां पर। ये देखिए 28 मार्च 2025 राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई है। राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। 19 फरवरी 2025 किस तरीके से नेपाल में ये चीजें स्टीम अप हो रही थी। नेपाल में के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में प्रदर्शन। नेपाल में राजशाही वापसी की मांग की। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लोगों से समर्थन मांगा। 19 फरवरी 2025 पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ कार्रवाई। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नजरबंद किया गया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा हटाई गई। 28 मई 2008 नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। मैं चाहूंगा यहां पर ये सारी ब्रेकिंग्स दीजिए और सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक टेक। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वहां का जो यूथ है वो ऑलरेडी पेंट अप था। वो उसके अंदर ऑलरेडी सरकार के खिलाफ असंतोष था और उसने इस मौके को यूज किया स्टीम आउट करने के लिए। देखिए बिल्कुल सही है। बहुत से प्रदर्शनकारियों से जो TV9 ने भी बात की है, उन सब का ये कहना है
सोशल मीडिया पर बैन तो एक तात्कालिक कारण है, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। देखिए, पहले तो क्या होता था कि पहले तो आप भारत को पर ब्लेम कर देते थे, कभी राजशाही पर ब्लेम कर देते थे, लेकिन अब जो नया वर्ग है जो बीते 15-20 साल में पैदा हुआ है या 18 साल के बाद जो जिसको करियर बढ़ाना है आगे या नौकरी चाहिए, उनका कहना यह है कि सत्ता में 4-5 बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने कब्जा जमा रखा है और वो करप्शन में लिप्त हैं और हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। तो इसीलिए आज जब सब इकट्ठा हुए हैं तो उनका कहना सीधा है कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उन बुजुर्गों को खाली करना होगा। अब ये अलग बात है कि केपी शर्मा ओली की उम्र भी केवल 73 साल है, लेकिन शायद वो ये समझ नहीं रहे हैं कि नई पीढ़ी उनसे जो अपेक्षा कर रही है उनको पूरा किया जाना जरूरी है, उनसे संवाद स्थापित करना जरूरी है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ओली नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से वो चीन के हाथ में खेल रहे हैं, वहाँ के नए लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। देखिए, नेपाल वो धरती है जो कभी गुलाम नहीं हुई, वो चीन के हाथों नेपाल को गुलाम होते देखना और केपी शर्मा ओली जो काम कर रहे हैं। मेरे पास एक और खबर आ रही है मनीष, यहां पर खबर यह है जो आपने खुद आइडेंटिफाई की थी, नेपाल के प्रदर्शन में घुसपैठियों की एंट्री। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये बड़ी खबर दिखाइए। नेपाल में प्रदर्शन में घुसपैठियां आए, घुसपैठियों के आने के बाद प्रदर्शन हिंसक हुआ। टीवी9 पर आंदोलनकारी छात्रों का बड़ा दावा, प्रदर्शन के दौरान एक नेपाली की मौत का दावा है। एक नहीं, करेक्ट करिए, 14 की मौत हुई है। हम किसी पार्टी संगठन से नहीं जुड़े, छात्रों ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में सरकार बदलना चाहते हैं प्रदर्शनकारी छात्र। ब्रेक करिए जरा, नेपाल की सरकार चलाने वाले सब बूढ़े हैं, छात्रों ने कहा। नेपाल के सारे युवा विदेश जा रहे, छात्रों ने कहा। जैसा बांग्लादेश में वैसा नेपाल में, छात्रों ने कहा ये बूढ़े लोग सरकार से हटे। बड़ी खबर, ये छात्रों ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।